कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में बिजली तो थी पर अब तक प्रगति नहीं थी। गांव में पुरानी सी एक चक्की थी। इस चक्की का मालिक था राधे श्याम। भाई साहब, आपकी चक्की में पीसे हुए आटे का तो जवाब ही नहीं। पिछले महीने मैं शहर गई थी अपनी बहन के घर। उनके यहाँ ऑटोमेटिक चक्की है। वो आटा बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। आपकी ये हाथ से घुमाने वाली चक्की का आटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और सेहतमंद भी। ऐसे ही थोड़ी हमारे पूर्वज पत्थरों की चक्की बना गए हैं। वो तो है भाई साहब। गांव वालों को ये पुरानी चक्की का आटा ही भाता था। राधे श्याम का बेटा घनश्याम शहर में नौकरी किया करता था। अरे जी, आप घनश्याम को वापस क्यों नहीं बुला लेते? आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा होगा कि वो गांव लौटकर यहीं रहे हमारे साथ। ठीक है, मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ। राधे श्याम ने घनश्याम को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसा चल रहा है जीवन वहाँ? पिताजी, मेरा जीवन यहाँ बहुत अच्छा है। पर बेटा, तू वहाँ अकेले रहता है। तेरी माँ और मैं बुढ़े हो चुके हैं। हमारी इच्छा है कि तू भी हमारे साथ गांव में रहे। मैं गांव आ तो जाऊंगा, पर गांव में काम क्या करूंगा? तू अपनी चक्की चला लेना। बाबा, मुझे आपकी चक्की चलाने का काम बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत मेहनत वाला काम है। आप ऑटोमेटिक चक्की क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि गांव के लोगों को बस पत्थर की चक्की पर पिसा आटा ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही खाया है। अगर हम उन्हें ऑटोमेटिक मशीन का आटा देंगे तो कुछ दिनों में उन्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, पर तुम कोशिश जरूर कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं अगले हफ्ते ही गांव लौटूंगा। ठीक है। घनश्याम गांव लौटने वाला है, ये सुनकर राधे श्याम बहुत खुश था। उसने ये बात अपनी पत्नी मनोरमा को भी बताई और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। 1 महीने बाद घनश्याम गांव लौटा। वो अपने साथ ऑटोमेटिक चक्की लेकर आया था। ये क्या चीज है बेटा? ये ऑटोमेटिक चक्की है माँ। इसमें बस बटन दबाओ और झट से आटा पिस जाता है। अच्छा है, अच्छा है। राधे श्याम इस चक्की को देखकर परेशान था। वो जानता था कि गांव वालों को पत्थर की चक्की का पीसा हुआ आटा ही पसंद आता है, पर वो घनश्याम को कुछ बोल नहीं सकता था। अगले दिन घनश्याम ने राधे श्याम की दुकान में ऑटोमेटिक चक्की भी लगवा दी। राधे श्याम भैया, ये गेहूँ पीस दीजिए। तभी उस औरत का ध्यान ऑटोमेटिक चक्की पर गया। दीदी, ये ऑटोमेटिक चक्की है, बहुत ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं भैया, आप पुरानी पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसना। ठीक है बहन जी। इस औरत की बात सुनकर घनश्याम का मुंह उतर गया। इसके बाद जितने भी ग्राहक आए, सभी ने पत्थर की चक्की पे ही आटा पीसने के लिए बोला। सुबह से रात हो गई, घनश्याम की ऑटोमेटिक चक्की पर कोई भी आटा नहीं पीसा। तुम मायूस मत हो घनश्याम, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऑटोमेटिक चक्की पर ग्राहक आएंगे ही। राधे श्याम घनश्याम को दिलासा तो दे रहा था, पर वो जानता था कि ऐसा होगा नहीं। अब तुझे कैसे समझाऊं कि आसपास के कई गांव से लोग सिर्फ पत्थर की चक्की पे आटा पिसवाने आते हैं, लेकिन अगर तेरी ऑटोमेटिक चक्की नहीं चलती तो तू फिर से शहर जाने की जिद करेगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकाल मुझे। मेरा बेटा यहीं पर चाहिए। अगले दिन फिर से दोनों बाप बेटे अपनी चक्की पर लौटे। आज भी राधे श्याम की पत्थर वाली चक्की पर ही भीड़ थी। ऑटोमेटिक चक्की पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब घनश्याम मायूस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ऑटोमेटिक चक्की गांव में बिल्कुल नहीं चलेगी। पिताजी, आप सही बोल रहे थे। ऑटोमेटिक चक्की यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस शहर लौट के कोई और काम ढूंढ लूँ। नहीं बेटा, मुझे और तेरी माँ को तेरी जरूरत है। तू यही काम कर ले। यहाँ कोई ढंग का काम कहाँ है? तू मेरी पत्थर वाली चक्की क्यों नहीं चलाता? वैसे भी मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतना बल कहाँ कि चक्की चला सकूं। पर पिताजी, मुझे इतनी मेहनत का काम कहाँ जमेगा? बेहतर यही है कि मैं शहर में कोई काम करूं। मैं तो बस बोल सकता हूँ बेटा, बाकी तेरी मर्जी है। उस रात घनश्याम गहरी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। उसे इतनी मेहनत करने की तो आदत थी नहीं। माँ पिताजी की सोच भी सही है। उन्हें अपने बेटे की जरूरत है, पर मैं दिन भर चक्की कैसे चला सकता हूँ?
तभी घनश्याम को एक आइडिया सूझा। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बेवकूफ हूँ मैं। अगले दिन घनश्याम दुकान पर गया। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का पहिया निकाला और मोटरसाइकिल के पहिए को बेल्ट की मदद से चक्की के हैंडल से जोड़ दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? आप बस देखिए। फिर घनश्याम ने चक्की में गेहूं डाला और मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर घुमाया। एक्सेलरेटर घुमाने से चक्की का हैंडल घूमने लगा और आटा पिसने लगा। ये तो जादू है बेटा। बिना चक्की घुमाने की मेहनत किए पत्थर की चक्की में आटा पिस रहा है। बहुत ही बढ़िया। आज से मैं यहीं रहूंगा और आपकी यही पत्थर की चक्की चलाऊंगा, वो भी अपने अंदाज में। राधे श्याम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन से घनश्याम की चक्की जादुई मोटर बाइक चक्की के नाम से मशहूर हो गई। वो कम समय में ज्यादा आटा पीस सकता था, इसलिए उसके ग्राहक भी बढ़ गए और आमदनी भी। फिर कभी घनश्याम के दिमाग में शहर लौटने का ख्याल ही नहीं आया। जादुई मोटर बाइक चक्की ने राधे श्याम और मनोरमा को उनके बेटे का साथ लौटा दिया। बलियापुर गांव में हरि सिंह अपनी पत्नी, बहन और बेटे बंटी के साथ रहता था। हरि सिंह के घर एक बहुत पुरानी चक्की थी। वो अनाज की पिसाई करने का काम करता था। पापा, हमारी चक्की कितनी पुरानी है? बेटा, मेरे दादा ने ये चक्की बनाई थी। मेरे पापा ने इसका इस्तेमाल किया और अब मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर इसी चक्की का इस्तेमाल करूँगा। हरि सिंह के घर के बराबर में रामलाल का घर था। रामलाल डेयरी चलाता था। वो अपनी डेयरी पर दूध, दही, देसी घी, मक्खन वगैरह बेचा करता था। रामलाल अपने सामान में खूब मिलावट करता था। मिलावट करके उसने खूब कमाई की थी। लाला राम की बेटी मनोरी अपनी अमीरी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन बंटी आटे की बोरी अपने सिर पर रखकर किसी के घर पहुंचाने जा रहा था, तो मनोरी उसे रास्ते में मिल गई। बेचारा गरीब कबाड़ी, बदसूरत बंटी। आटे की बोरियां ढोने के कारण तेरी लंबाई तो बढ़ ही नहीं पाएगी, तू कंठा ही रह जाएगा। तू अपनी चिंता कर। चिंता करने के लिए मेरे पिताजी हैं। उन्होंने मेरी शादी के लिए लाखों रुपए इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तू तो चक्की चला चला कर गरीब ही रह जाएगा। अब चल, निकल ले यहाँ से और आटा पहुँचाने जा, मजदूर कहीं का। बंटी आंखों में आंसू लिए अपने घर पहुँचता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मनोरी मेरा मजाक बना रही थी। वो कह रही थी कि हम गरीब और मजदूर हैं। कोई बात नहीं बेटा, उसे कहने दो। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो खुश ही हो। सच्ची खुशी पैसों से नहीं आती। रक्षाबंधन आने वाला था। लाला राम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्लान बना रहा था। रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा देसी घी बिकता है। इस बार 1 किलो देसी घी में मात्र 100 ग्राम देसी घी और 900 ग्राम केमिकल मिलाऊंगा। फिर होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लाला राम रक्षाबंधन के त्योहार पर भारी मिलावट वाला सामान बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाता है। उधर गांव में केमिकल वाला घी खाकर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गांव के किसी आदमी ने फोन करके घी में मिलावट की शिकायत पुलिस को कर दी। अगले दिन लाला राम की डेयरी पर मिलावट की जांच करने वाली टीम का छापा पड़ जाता है। खाने की चीजों में मिलावट करने के जुर्म में लाला राम को 50 लाख का
जुर्माना चुकाना पड़ता है। लाला राम की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है और घर में पैसों के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। लाला राम देखता है कि हरि सिंह की चक्की बढ़िया चल रही है और वो पिसाई करके अच्छे पैसे कमा रहा है। हरि सिंह अपनी बहन की बहुत धूमधाम से शादी कर देता है। एक रात लाला राम अपनी पत्नी से कहता है, हमारी अब इस गांव में कोई इज्जत नहीं बची है। बेहतर होगा कि हम किसी और गांव में जाकर रहें। लेकिन जाते जाते अपने पड़ोसी हरि सिंह को बर्बाद करके जाएंगे। लाला राम अगली रात हरि सिंह की चक्की चुरा लेता है और अपने परिवार को लेकर भीमपुर गांव भाग जाता है। अगले दिन जब हरि सिंह का परिवार सोकर उठता है तो देखता है कि चक्की गायब है और हरि सिंह रोने लगता है। अरे पिताजी की चक्की कौन ले गया? रोइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, जाकर चक्की ढूंढिए। हरि सिंह और बंटी पूरे गांव में चक्की ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलती। वे दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। बेटा, लगता है अब हम सबको मर जाना चाहिए। तेरी बुआ की शादी में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। बिना चक्की के हम अपना पेट नहीं पाल पाएंगे। तभी बंटी को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पिताजी, वहाँ जमीन में कुछ गड़ा हुआ है। हरि सिंह और बंटी दोनों थोड़ी खुदाई करते हैं। जमीन में एक शानदार चमकती हुई चक्की गड़ी हुई थी। ये चक्की तो बहुत पुरानी लग रही है। लगता है पुराने समय में किसी ने इसे यहाँ गाड़ दिया होगा। हरि सिंह और बंटी चक्की लेकर घर पहुँचते हैं। अब देखते हैं कि ये चक्की काम करती भी है या नहीं। हरि सिंह चक्की में एक मुट्ठी गेहूं डालता है और उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन चक्की से आटे की जगह ढेर सारा सोना बाहर निकलता है। अरे ये क्या, इतना सारा सोना? पिताजी, लगता है ये सोना देने वाली चक्की है। सोना देने वाली चक्की की मदद से हरि सिंह का परिवार जल्द ही अमीर हो जाता है। एक दिन बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भीमपुर के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन टाइम से घर आ जाना। बंटी जब भीमपुर के सिनेमा हॉल पहुँचता है तो उसे मनोरी मिल जाती है। अच्छा, तो तुम लोग गांव छोड़कर यहाँ आ गए। अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ क्योंकि हमारे घर एक चक्की है जो सोना देती है। मनोरी सारी बात जाकर अपने पिता लाला राम को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। उस गरीब और मजदूर हरि सिंह को सोना देने वाली चक्की मिल गई है। तू चिंता मत कर बेटी, कल वो चक्की हमारे घर में होगी। उस रात लाला राम चोरी छुपे नदी के रास्ते अपने पुराने गांव पहुंचता है और हरि सिंह के घर में घुसकर सोना देने वाली चक्की चुरा लेता है। वो चक्की नाव पर रख लेता है और नदी के रास्ते भीमपुर लौटने लगता है। दिन निकलते निकलते लाला राम बीच नदी में पहुंच चुका था। लाला राम चक्की में एक बार में ही 10 किलो गेहूं डाल देता है। चक्की से इतना सारा सोना निकलता है कि पूरी नाव भर जाती है। नाव भारी भरकम सोने का वजन सहन नहीं कर पाती। लाला राम नाव सहित
नदी में डूबकर मर जाता है। तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का एक दुकान में काम किया करता था। दुकानदार बहुत ही लालची था। उसे हर वक्त सिर्फ अपने मुनाफे की ही पड़ी होती थी। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता कि वजन से ज्यादा शक्कर तौल रहा है? निकाल, ज्यादा शक्कर अभी निकाल। अरे क्या लाला जी, थोड़ी सी तो ज्यादा है। थोड़ी सी है तो भी मेरा ही नुकसान है ना। अरे ओ भोला के बच्चे, बराबर तौला कर, वरना चलता बन यहाँ से। भोला बहुत ही ईमानदार था, लेकिन दुकानदार के आगे उसकी एक ना चलती। ग्राहकों के उतरे हुए चेहरे देखकर भोला को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दुकानदार और ग्राहकों की अक्सर बहस हुआ करती थी। लाला जी, इस चावल का दाम तो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा? इससे सस्ती करने से अच्छा है कि मैं चावल मुफ्त में ही बांट दूं। अरे लाला जी, बगल वाले गांव में यही चावल 10 रुपए किलो है और यहाँ 12 रुपए किलो है। तो जाके बगल वाले गांव से ही ले लो। एक तो मैं सारी चीजें तुम लोगों के लिए यहाँ रखूं अपनी दुकान में, और ऊपर से तुम लोगों की किटकिट भी सुनूं। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट? वो चॉकलेट नीला वाला। निकालो 1 रुपया। 1 रुपया? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। पैसे नहीं है तो चॉकलेट लेने क्यों चले आते हो? काका, मुझे वो चॉकलेट दे दीजिए ना। चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह भीख मांगने। उस बच्चे को उदास होकर जाता देख भोला को बहुत बुरा लगा। सेठ जी, आप उस बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए, उसके पैसे मेरे आज के पगार से काट लीजिएगा। भोला, क्या तू पागल हो गया है कि उस बच्चे को मुफ्त में चॉकलेट खिलाना चाहता है? सेठ जी, आपको इसके पैसे मिल गए ना, मैं अभी आता हूँ। अरे 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 सुनो, वो रहा। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। देव, प्रणाम प्रणाम देव। भोला, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने एक छोटे बच्चे की इच्छा को महत्व दिया। तुमने अपने वेतन से उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। तुम्हारा दिल साफ है। तुम अपने नाम की ही तरह भोले हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? धन्यवाद देव, लेकिन मैं क्या मांगू? मेरी खुशी के लिए आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। वाह, तुम में लोभ ही नहीं है। अब तो हम तुम्हें आशीष दिए बगैर नहीं जाएंगे। देव, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप जो चाहे मुझे आशीष दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये लो भोला। ये क्या है देव? ये जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो खाने की चीज तुम्हें मिलती जाएगी, और जब तुम्हें वो चीज पर्याप्त हो जाए तो इसे रोक देना। एक और विशेष बात, ये जादुई चक्की सिर्फ तुम्हारा ही आदेश मानेगी और किसी का नहीं। अगर किसी और ने इससे कुछ मांगा तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। धन्यवाद देव। अरे नंदा, 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 देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है जी? ये जादुई चक्की है, जिससे हम जो खाने की चीजें मांगेंगे वो सब हमें मिल जाएगी। सच में? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? तो ये देखो, जादुई चक्की। मुझे दाल चाहिए। चक्की से दाल निकलती देख भोला और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ए जी, रोकिए इसे। अरे रे रे रे, रुक जाओ जादुई चक्की, रुक जाओ। ये तो चमत्कार है,
लेकिन हम इतनी सारी दाल का करेंगे क्या? ए जी, एक काम करते हैं, थोड़ी हम रखते हैं और बाकी की आप बेच दीजिए, इससे थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। भोला भैया, क्या ये दाल बेच रहे हो? हाँ भाई। क्या दाम है भैया? 1 रुपया किलो। बस इतना ही? एक काम करो, मुझे 10 किलो दे दो। ऐसा करते करते भोला ने जादुई चक्की से बहुत सारी चीजें बनाई और उन सब को अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान में बेचा। और वहाँ दुकानदार की दुकान का व्यापार मंदा हो गया था और इसका कारण था भोला की नई दुकान। पता नहीं ये भोला का बच्चा के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने अपनी खुद की दुकान खोल दी। ऊपर से वो चीजों को इतने सस्ते में कैसे बेच रहा है? दाल में कुछ तो काला है। मैं भोला की दुकान का राज जानकर ही रहूंगा। अरे, ये तो चमत्कार है। ये तो सचमुच एक जादुई चक्की है। हम मुझे कुछ करना होगा। भला मैं इतनी कीमती चीज भोला के हाथ में कैसे रहने दूं? रात के अंधेरे में दुकानदार ने जादुई चक्की चोरी कर ली। आखिर ये जादुई चक्की मेरी हुई। अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पर इसे मैं चलाऊं कैसे? हाँ, भोला तो सिर्फ इसे आदेश देता है। जादुई चक्की, मुझे चावल दो। अरे बेवकूफ चक्की, मैंने चावल मांगा था, रेत नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। जादुई चक्की सिर्फ भोला की बात मानती थी। बनिए को इस बात का पता नहीं था। बनिए के घर में रेत का ढेर बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरा घर रेत से भरने लगा। अरे मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना ये घर रेत से भर जाएगा। और इस तरह लालची दुकानदार रेत के ढेर के नीचे दब गया। और अगले ही दिन जादुई चक्की फिर से भोला के घर में पहुंच गई। भोला को फिर कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रही। अच्छाई को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। क्यों दोस्तों?